रब कायनात कहता है कि मेरा बंदा तुम दुनिया के अंदर मस्जिद बनाओ, मैं तेरे लिए महल बना दूंगा। तुम दुनिया के अंदर मिट्टी का और ये गारे का तुम मस्जिद बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए हीरे जवाहिरात का मस्जिद बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, बिल्डिंग बना दूंगा। ऐसे महल बनाऊंगा, ऐसे मोती का हीरे जवाहिरात का महल बनाऊंगा। ओ लोगों, कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर याद है, ये मस्जिद को जमीन से उठा लिया जाएगा और मैदान महशर में रख दिया जाएगा। और मैदान महशर में तमाम मस्जिदों से कहा जाएगा तुम मस्जिद हराम में चली जा, मस्जिद हराम में चली जाएगी। और ये मस्जिद हराम से कहेगा कि तुम जन्नत में चली जा। गुनाहों पे शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, इलाही दर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि
मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए दूर दराज से सफ़र तय करने वाले शोराए इज़ाम, खुसूसन जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी शमशाद राही साहब और जनाब फ़ारूक दिलकश साहब, मैं क्यों नहीं शुक्रिया अदा करूं जनाब नासिर जमाली साहब का कि जिनकी दावत पे और जिनके राब्ते पे और इस कमेटी वाले के राब्ते पे यहाँ पे आना हुआ। और मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ इस इलाके के एक बड़े इदारे, नामवर इदारा और पूरे इलाके को फैज़ पहुँचाने वाला इदारा फैज़ुल कुरान ठिकड़ी बारी के नाम से आज पूरी दुनिया, पूरे मुल्क जान रही है। और उसी के एक मुअक्कर और जय्यद आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जिनकी नज़ामत पे ये नाज़िम जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतहर्रिक और बड़े फ़ाल और जिम्मेदारी के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं। और कुर्ब जवार के गयूर मुसलमानों, आप इस रात में आकर अपने आप को दीनदार होने का सबूत दे रहे हैं। मर्द अहबाब तो बहुत कम है मुफ्ती साहब, मगर आते हुए मैंने देखा कि औरतों का तादाद बहुत ज्यादा है। मर्द अहबाब तो ऐसा टोली बना करके रखा है कि ये खिसरा अलग, वो खिसरा अलग, वो खिसरा अलग, भले खाता एक हो मगर खिसरा ये बांट दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो जिस बस्ती से आया है अपने बस्ती का ये टोली बनाकर, कुंबा बनाकर के अलग अलग बैठा हुआ है। अब तक समझ में नहीं आया कि मुसलमानों को एक होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और मिल करके बैठना चाहिए, दिल से दिल मिला करके बैठना चाहिए। ये बात अब तक हम लोगों को समझ में नहीं आई। हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुल आलिया एक एक अल्फाज को हम लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश किए, मगर समझने के बावजूद भी इन बातों के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा अफसोस कुन मामला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं, आप करीब आ जाएं। औरतें देखिए कि बिल्कुल करीब हो करके और मिल करके बैठ रही है। हालांकि औरतों में तो एक अजीबो गरीब माहौल है और मामला है थोड़ी थोड़ी बात में नाचाकी हो जाती है और थोड़ी थोड़ी बात में एक दूसरे से नफरतें और तफरीक पैदा हो जाती है। मगर मर्दों में ऐसा नहीं होता। मगर आज जलसे के अंदर एक सबूत दे रही है औरतें कि हम लोग मुत्तहिद हैं और तफरकाबाजी करने वाली नहीं है और हम लोग एक साथ बैठने वाली है और दिल जमई के साथ अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को सुनने वाली है। ये पैगाम दी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं। आइए, करीब आइए भाई, करीब आइए, आप लोग करीब आइए। करीब आ जाए भाई, थोड़ा सा करीब आ जाए। ऐसा नहीं कि करीब आकर आप लोग फंस जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जलसा हर दिन नहीं होता। ये छोटा पटना में मैं ये समझता हूं कि बाबर भाई और कमेटी के लोग काफी दिनों से मेहनत करके और काफी सालों से सोच करके
ये जलसा इनेकाद किया है, मुनाकिद किया है और इसमें काफी मेहनत लगी है, तब जाकर के एक जलसा वजूद में आया है। ऐसे वैसे जलसा नहीं होता, नाच और गाने नहीं है ये कि नाच में एक पिंडाल लगा दिया और सारे लोग शबनम में पड़े हुए पूरी रात डांस देखता है और पूरी रात नाच देखता है और एहसास तक भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जलसा वालों ने तो ये मुकम्मल शामियाना लगाया है और पिंडाल का इंतजाम किया है, हवाओं का रोकने का इंतजाम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस महफिल का और इस सरजमीन का और इस प्रोग्राम का आज हमें समझ में ये बात नहीं आ रही है, मगर लोगों कोई देखे ना देखे, आपका विपरीत वाले देखे ना देखे, ठिकड़ी बारी वाले देखे या ना देखे और कुर्बो जवार के लोग देखे ना देखे, पर रब्बे कायनात तो हमारे हाल को जरूर देख रहा है। कसम खुदा की रब्बे कायनात के दरबार में जब हाजिरी होगी, एक एक चीज के बारे में पूछेगा, एक एक लम्हे के बारे में पूछोगी और एक एक वक्त के बारे में पूछोगी कि मेरा बंदा, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, 100 साल का उम्र दिया, 60 साल का उम्र दिया, 70 साल का उम्र दिया, 20 साल का उम्र दिया, 1 महीने का वक्त दिया, तुमने इस जिंदगी के अंदर क्या कमाया, क्या खो दिया। कल कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी। आज जो जलसे में आए हुए, दीन की बात सुनने के लिए आए हुए, पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों बैठे हुए, क्या बात है, क्या मिलेगा, कौन सी चीज मिलेगी। आज अगर नकदी में कोई सरकार 2000 बांट दे, पूरे दिन वो वही खड़ा रहता है। अगर 5000 का ऐलान कर दे, 2 दिन तक खड़ा रहता है। 10,000 का ऐलान कर दे, 1 महीने तक खड़ा रहता है। लिहाजा उसके दिलो दिमाग में आता है कि मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। और लोगों, आज नहीं बल्कि 1400 साल पहले मदनी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबान से ऐलान कर चुके, रब्बे कायनात ऐलान कर चुका है, कुरान ऐलान करता है, और मेरे बंदे, और मेरे बंदे, लिहाजा तुम दीन के ऊपर 1 लम्हा रहते हो, 1 घड़ी रहते हो, 1 जर्रा बराबर अमल करते हो, राई के दाने के बराबर अमल करते हो, कल कयामत के दिन उसका भी बदला मिलेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम ईमान बचा कर लेके आओगे, अमल लेकर के आओगे, कल कयामत के दिन उसका भी बदला दिया जाएगा। कसम खुदा की ये जमीन कल रोजे कयामत के दिन गवाह बन करके आएगी। ये जमीन कहेगी, ये खित्ता कहेगा, और ये जलसा गा कल कयामत के दिन आएगा। ये जमीन आएगी और कहेगी, ऐ रब्बे कायनात, ये आदमी शराबी जरूर था, ये आदमी कबाबी जरूर था, ये आदमी ज़िनाकार जरूर था, ये आदमी बदमाश जरूर था, ये आदमी गलत काम करने वाला जरूर था, पर एक दिन तेरी रजा की खातिर, तेरे खुशनुदी की खातिर, लिहाजा बैठ करके उलमा के
चेहरे को देख रहा था, हुफ्फाज के चेहरे को देख रहा था। तेरे नबी का फरमान है, जो आदमी हुफ्फाज के बीच में बैठता है, उलमा के बीच में बैठता है, रब्बे कायनात उसके सदके तुफेल में उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। अलग कल कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी, या रब्बे कायनात तेरे रिजा के खातिर, तेरे खुशनुदी के खातिर ये रात गवा दिया। ये रात तकरीर सुना, अमल के इरादे से सुना और ये अमल करने के इरादे से गया गया, लिहाजा इसके एक एक लम्हे को कबूल कर ले। ये सब सारी चीजें गवाही देंगी। और आप पैदल चल कर के आए, पैर से चल कर के आए, दिलो दिमाग लेकर के आए, ये पैर भी कल कयामत के दिन गवाह देगा। हमको आज समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये पैर गवाही देगा कि या अल्लाह तो इसके गुनाहों को माफ कर दे। और अल्लाह अगर ऐलान कर दिया, मगफिरत का ऐलान कर दिया, कसम खुदा कि हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आज ये बात समझ में नहीं आ रही है। बाजार में, ठेले में, मेले में बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे कि मजा तो यहाँ है भाई, मजा तो क्या तकरीर सुनने में। तकरीर तो सुनते रहते हैं और बाजार हर रोज जाते रहते हैं, फिर बाजार जाने का मन क्यों करता? ये इसीलिए करता है कि शैतान अंदर में बैठा हुआ है और ये शैतान कहता है कि ये करो, ये मजा मिलेगा और इस तरीके की मजा मिलेगा और ऐसा मजा और ऐसी लज्जतें मिलेगी, लिहाजा तुमको तो यहां जाना चाहिए, वहां पे क्या मजा मिलेगा। इसीलिए जलसे में भीड़ नहीं। और अगर कोई शायरा को बुला करके स्टेज में कोई गजल कहवा दिया जाए और अगर वो पढ़ दे तो फिर ये ढट्ठा लगाना पड़ेगा, बांस लगाना पड़ेगा, फिर वो ठेलम ठेला भी करेगा। गलत चीजें अगर स्टेज के अंदर हो तो आपको फिर बांस लगाना पड़ेगा, उस पर भी धक्कम धक्का दे करके ये पिंडाल किया, इससे 5 गुना पिंडाल बना लीजिए तो उसमें जगह नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये लज्जतें कब तक, ये लज्जतें कब तक, ये आंख का ज़िना कब तक, ये जबान का ज़िना कब तक और ये दिलो दिमाग का ज़िना कब तक। इस लज्जत से तो कोई फायदा नहीं और इस लज्जत से जो कि थोड़ी सी लज्जत मिलती है देखने में, लिहाजा वो सारी लज्जतें बेकार। और वो कल कयामत के दिन ये हाथ भी, ये जबान भी और ये दिलो दिमाग भी गवाही देंगे, जो कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ लोगो, अगर कोई आदमी कोई कहता या कोई प्रोफेसर का हुक्म होता या कोई बादशाह का हुक्म होता या कोई और कलेक्टर का हुक्म होता तो ये बात गलत हो सकती थी, लिहाजा ये बात मिट सकती थी, मगर कल कयामत तक के लिए लिहाजा ये कुरान ऐलान करता है, 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है और कयामत तक ये ऐलान करता रहेगा। और ये कुरान कहता रहता है कि ऐ मेरे बंद, और ये कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान है कि मेरा बंदा तुम मत भूलो, लिहाजा तुम जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह के नजदीक किरामन कातिबीन लिख रहा है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। परवरदिगार साफ ऐलान कर रहा है, खुली किताब के अंदर ऐलान करता है, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता हुआ जाता है और ये कारी कुरान कुरान पढ़ता हुआ ऐलान कर रहा है, मुफस्सिरीन इस कुरान के आयात की तफसीर बयान करता है, लिहाजा मुहक्किकीन बयान करता है, आलिम दीन बयान करता है, और लोगों तुम
खामो ख्याली में ना रहो, भूल चूक में ना रहो। लिहाजा तुम्हारे कोई भी लम्हा, कोई भी तुम्हारे जिस्म कोई हरकत करता है, लिहाजा ये कल कयामत के दिन गवाह बनकर तैयार होगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, और मेरे बंदे जिस ज़बान से तुम झूठ बोल रहे हो, लिहाजा जिस ज़बान को तुम चला रहे हो, लिहाजा जिस ज़बान को तुम ऐसे वैसे गलत बात इस्तेमाल कर रहे हो, लिहाजा ये ज़बान कल क़यामत के दिन लगा दिया जाएगा, ताले लगा दिए जाएंगे, मुहर लगा दिया जाएगा। और ये हाथ गवाही देगा, ये पैर गवाही देगा। रब्बे कायनात के सामने कहेगा, ऐ रब्बे कायनात, ये आदमी आग से इतना बड़ा गुनाह किया कि जिस रास्ते से जाता था कोई हसीन लड़की आ जाए या कोई हसीन लड़का आ जाए, लिहाजा उस लड़की की तरफ देखता था और उस लड़के की तरफ देखता था। या रब्बे कायनात, या रब्बे कायनात, ये इतना बड़ा गलत आदमी है। लिहाजा ये पैर गवाही देगा कि आदमी गलत लड़की की तरफ जाया करता था, हसीन लड़की की तरफ जाया करता था, अजनबी लड़की की तरफ जाया करता था, जो कि कुरान ऐलान करता, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। कुरान कहता है, आओ मेरे बंदे तुम ज़िना के करीब मत जा। लिहाजा तेरी निगाह किसी अजनबी औरत की तरफ ना पड़े, किसी हसीन लड़के की तरफ ना पड़े, किसी हसीन लड़की की तरफ ना पड़े। लिहाजा क्यों? इसलिए कि आंख से देखा आंख का ज़िना हो गया, हाथ से छुआ हाथ का ज़िना हो गया, पैर से अगर चल के गया पैर का ज़िना हुआ। अगर दिल से तुम गलत बात का इस्तेमाल किया, गलत बात सोचा, तो तेरा दिल का गुनाह हुआ। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। तुम ज़िना के करीब मत जा। मगर आज जलसे में आने के बावजूद भी आंख से ज़िना करता है, पैर से ज़िना करता है, हाथ से ज़िना करता है। अरे जिस माइक से ये आवाज लगाई जाती है, कहे लोगों ये नबी का मजलिस है और ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात हो रही है, यहाँ पे दीन की बात हो रही है, इस जगह में भी आकर के आंखों का ज़िना हो रहा, आंखों का ज़िना। लड़के कभी इधर जा करें, कभी उधर जा करें, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। और लोगों कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अरे अगर अल्लाह तो काली रात में काली चूटी जो पहाड़ में रेंगता हुआ अगर वो चूटी जाती है, लिहाजा उस चूटी को भी रब्बे कायनात देख रहा है। यहाँ तो इतने बल्ब लगे हुए हैं और इतने मरकरी और इतने भेपर लगे हुए हैं, अल्लाह तो खूब देख रहा है। मेरे भाइयों, आज ये बात साबित कर दिया, आज ये बात आया हो गई है, आज ये बात आया हो गई है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर लिहाजा कोई कहीं कुछ करता है, रब्बे और वो बैठने वाला वो बैठ करके देखता रहता है कि यहाँ ये चीज हो रही है, यहाँ ये चीज हो रही है। रब्बे कायनात तो पूरी जगह कैमरा लगा दिया है, कैमरा, कि मेरा बंदा कब कौन किस वक्त क्या काम करता है। लोग छुप करके शराब पीता और छुप करके ज़िना करता है, सोचता है कि अंधेरी रात हो गई, कोई नहीं देख रहा है, गली कूचे के अंदर अब कोई आने वाला नहीं है, ज़िना कर लो। और लोगों उस वक्त भी अल्लाह देखता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह की निगाहें हर वक्त रहती है। यहां तक कि इंसान सो जाता है और अल्लाह उसको खबर रखता है ये कितना सांस ले रहा है और ये कितना क्या चीज कर रहा है। अल्लाह उस सोने के हालात को भी देख रहा है, उसकी हिफाजत करता है। उसकी हिफाजत करता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक न एक दिन हमें भी मौत आएगी, लिहाजा इसकी फिक्र कर लें, इसके बारे में सोचें कि मेरी मौत जो आएगी
अगर ज़िना करने के हालात में मेरी मौत आ गई, गलत काम करने के वक्त में मेरी मौत आ गई, मौत का कोई ठिकाना नहीं। मुफ्ती साहब, अभी परसों की बात है कि मेरे डेंगा चौक जो कि हाट के बगल में एक बस्ती सिसौना है, जो कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब उसी सिसौना के रहने वाले, एक आदमी धान काट के आया, परसों का धान काट करके आया और आकर के बेटी को कहता है कि पानी दो, और जो ही पानी दिया, एक गिलास पानी आधा गिलास पानी पिया और पीते पीते ही वो लड़खड़ा गया और उसी बैठते बैठते वो गिर गया, झटके में उसकी मौत हो गई। परसों की बात कर रहे हैं। एक साल पहले मैं एक जनाजे में गया, सनगोरा नाम एक बस्ती का है, पिछले साल की बात है कि एक आदमी जनाजे की नमाज वो भी पढ़ने के लिए गया, हम लोग भी पढ़ने के लिए गए, और वो जनाजे की नमाज पढ़ करके मिट्टी देने में जो टाइम और जो वक्फा होता है, लिहाजा उसी वक्फे में कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे। एक आदमी गुफ्तगू करते 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 ऐसे लुढ़क करके गिर गया और गिरते ही उसकी मौत हो गई। मैंने उसको देखा अपनी आंखों से। तीसरे साल की एक बात है, अब मैं भी 4 महीने जमात में निकला था और कई साथी जमात से निकले थे। तो वो जमात के साथी हम लोग इशा के वक्त में वजू बना करके, वजू बना करके फारिग हुए तो आपस में हम लोग गुफ्तगू भी किए, हंसी मजाक भी कर लिए। मैंने कहा यार आप बहुत मोटे आदमी हैं, जमात के साथी थे, खा खा करके बिल्कुल मोटा गए, और वो भी बोल रहे हैं हम लोग भी बोल रहे हैं। तो बोला कि मुफ्ती साहब आप तो नीचे ही सोइएगा। मैंने कहा हाँ मैं तो भाई नीचे ही सोऊंगा, और आप तो ऊपर वाले हैं, आप चलिए ऊपर ही चले जाइए, अल्लाह आपको ऊपर ही रखे। देखिए हम लोग मजाक कर रहे थे, और उसी की जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी कि तहज्जुद के वक्त उठाने का, जगाने का। कई साथी ऊपर चले गए, हम तो नीचे ही रह गए, कुछ साथी नीचे रह गए। पहली तारीख का जोड़ था, तो जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो साथी जगाने लगे, उसको जगाया उसको जगाया। जब उनको जगाने लगा कि यार कितना सोओगे, खा खा करके सिर्फ जो है ना सोते रहते हो, अब वो हिला रहा हिल ही नहीं रहा। अब बड़ी शोर हुआ और लोग आए और देखे, भाई उसको जगाया, जग ही नहीं रहा। पता ये चला कि वो कयामत तक सोता रहा। मौत कब आए, किस घड़ी आए, कहना मुश्किल है। बेशक। इसलिए परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ओ लोगो हर जानदार को मौत आएगी, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, औरत हो, मर्द हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो फकीर हो, बिस्तर में सोने वाले हो, पलंग में सोने वाले हो, चौकी में सोने वाले हो, और चटाई में सोने वाले हो, धरती में सोने वाले हो, कोई भी हो मौत आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि मौत हर जानदार को आनी है, चाहे वो किसी बंद कमरे के अंदर पड़ा हुआ हो और शीशे के महल के अंदर पड़ा हुआ हो, याद उस वक्त भी मौत आएगी, और उस घड़ी के अंदर भी मौत आएगी, उस कमरे के अंदर भी मौत आएगी। अकलमंद इंसान तो है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। अद्दुनिया मज़रिअतुल आखिरा, कि ये दुनिया आखिरत की कमाई के लिए, ये दुनिया इसीलिए भेजा गया, लिहाजा ये दुनिया में इसीलिए भेजे गए ताकि तुम नमाज पढ़ लो, इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए ताकि तुम अल्लाह को पहचान लो, और इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजे गए ताकि तुम अपने नबी के तरीके को सीख लो और नबी के तरीके के ऊपर अमल कर लो। इसलिए तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया, क्योंकि ये दुनिया आज न कल फानी होने वाली है। ये दुनिया धोखा
देने वाली है। रब्बे कायनात कहता है फ़इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, फ़इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिआखिरा। आ मेरे बंदे, आसमान तेरे लिए बनाया गया, ये जमीन तेरे लिए बनाई गई, सूरज तेरे लिए बनाया गया, चांद तेरे लिए बनाए गए, सितारे तेरे लिए बनाए गए, पेड़ पौधे तेरे लिए बनाए गए, सारी की सारी चीजें तेरे लिए पैदा की गई। पर तुम्हें रब्बे कायनात अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मैंने इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। मगर इबादत क्या चीज है? ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। और लोगों, ये तो इस्लाम की बुनियादी चीज है। बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अकीमिस सलात व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमजान। और ये इस्लाम की बुनियादी चीज है। मगर इबादत तो ये है, इबादत तो ये है कि इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो यकीनन वो इबादत ही इबादत होगी। लिहाजा इबादत किसको कहता है कि अगर आपने शादी किया, बीवी को मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं तो इबादत है। अगर आप बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं तो इबादत है। माँ से माँ को मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं तो आपके नामे आमाल में, आपके नामे आमाल में हज के बराबर सवाब लिखा जाता है। और अगर बीवी को आप मोहब्बत से एक लुकमा खाना खिलाते हैं तो एक उम्र का सवाब लिखा जाता है। सिर्फ हज करना, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, बल्कि बीवी के साथ मोहब्बत करना भी इबादत है। ओ मेरी माँ बहन, ओ मेरी माँ बहन, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया और तेरे लिए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों की माए और बहनें, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों की औरतों सुन लो, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों की औरतों सुन लो, याद रखो कि तुम्हारे लिए तो इतना बड़ा मकाम है, लिहाजा तुम्हारे लिए इतनी बड़ी इबादत है कि अगर तुम अपने शौहर को राजी कर लो, अपने शौहर को राजी कर लो और 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, लिहाजा तुम्हें जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। इतना बड़ा मकाम है। यहां तक कि फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर को मोहब्बत की निगाह से देख ले और वो मुस्कुरा दे, हंस दे और शौहर भी उसको देख करके हंस दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और कयामत तक के लिए दोनों के लिए मगफिरत की दुआएं किया करता है। मेरी माँ बहन, ओ मेरी माँ बहन, आज अफसोस की बात है, आज अफसोस की बात है कि आज तेरे शौहर तुझसे नाराज, लिहाजा तुम नमाज से दूर और तुम्हारे शौहर तुमसे नाराज और तू जिंदगी न सुन्नत के मुताबिक गुजारती है न शरीयत के मुताबिक गुजारती है और तुम रास्ते में चलती है तो तेरे घूंघट उठे हुए रहते, लिहाजा तेरे बाल खुले हुए रहते हैं। याद रखो मेरी माँ बहन, याद रखो मेरी माँ बहन, अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम उरियानियत के साथ जिंदगी बसर करो, लिहाजा तुम शौहरों के साथ न फरमानी किया करो। नहीं, ओ मेरी माँ बहन, तुम्हें तो पर्दे के लिए पैदा फरमाया और तुमको तो औरत का लफ्ज दिया है। औरत का माना ही पर्दा है, औरत का माना ही पर्दा है। इसलिए फरमाया सौतुल औरत औरतुन, कि औरत की आवाज भी पर्दे की चीज है। जब तेरी आवाज पर्दे की चीज है, लिहाजा तुमको किसी मस्जिद का मुअज्जिन नहीं बनाया गया, लिहाजा किसी मस्जिद के इमाम नहीं मुंतखब किए गए, लिहाजा कोई तुमको बुलंद आवाज
से कहीं कुरान करीम तिलावत करने के लिए हुक्म नहीं किया गया, लिहाजा तुमको कहीं अजान देने का हुक्म नहीं दिया गया। तो फिर जे जाए कि तुमको ये आवाज बुलंद करके किसी मार्केट में जाना या किसी और जगह में जाना। ओ मेरी माँ बहन, जब तुम्हारी आवाज पर्दे की चीज बताई गई कि तुम अपनी आवाज को तुम बुलंद नहीं कर सकते हो और तुम अपनी आवाज को तुम खुले लफ्जों में, तुम खुले शब्दों में तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, तो तुम ये पर्दे के खिलाफ चलना, ये ओढ़नी को उतार करके चलना। तेरे चेहरे के अंदर घूंघट नहीं, तेरे चेहरे के अंदर पर्दा नहीं और तेरे सर के अंदर पर्दा नहीं, ये तुम्हारी कितनी गैरत की बात है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा, ओ मेरी माँ बहन, अगर आपने पर्दे का इंतजाम नहीं किया, अगर आपने पर्दे का एहतमाम नहीं किया, याद रखिए कल कयामत के दिन वो हशर होगा कि अगर आपके सर से जो सर के दुपट्टे नहीं तो बाल खींच करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आज तुम जिस रास्ते से चलती हो लिहाजा तुम्हारे पासे बोलती है और तुम्हारे पासे बोल की आवाजें आती है और जो लोग देखना नहीं चाहता है लिहाजा तुम्हारे तरफ मुड़ करके देखने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए ओ मेरी माँ बहन, अपने तुम पाजेब को और अपने बोले हुए ये कंगन को और ये बोले हुए तुम जेवरात को तुम बंद करने की कोशिश करो। क्यों? इसीलिए कि तुम्हें भी मौत आएगी, लिहाजा तुम्हें भी मौत आएगी और तुम्हें भी कब्र में सोना पड़ेगा। और मेरी माँ बहन याद रखो, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहेती बेटी है, प्यारी बेटी है, लिहाजा हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरी बेटी प्यारी बेटी है और ये मेरी चहेती बेटी है, ये मेरी बेटी ये जन्नत की सरदार है, लिहाजा वो जन्नत की सरदार कहती है। और मेरी माँ बहन याद रखो, फातिमा की इस अल्फाज को दोहराना और हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को तुम अपनाने की कोशिश करना। लिहाजा मौत के वक़्त में, आखिरी वक़्त में ये कहती है ऐ मेरे शौहर अली, ऐ मेरे शौहर अली, लिहाजा मेरे मरने का खबर किसी को मत बताना, मेरे मौत का खबर किसी को नहीं कहना कि फातिमा का मौत हो गया, फातिमा इंतकाल हो गई, फातिमा इस दुनिया से चली गई, नहीं कहना। हजरत अली कहते हैं, ऐ फातिमा क्या बात करती हो, तुम तो नबी की बेटी हो और मेरी बीवी हो और हजरत हसन की, और तुम हसन और हुसैन की माँ हो और तुम जन्नत की सरदार हो, तुम्हारे मौत की खबर मैं मक्का वालों को ना कहूँ, मैं मदीने वालों को ना कहूँ, मैं सहाबा को ना कहूँ, मैं पूरे इलाके वाले को ना कहूँ, ये कैसे हो सकता है? और मेरी माँ बहन फातिमा कहती है, हजरत फातिमा की जबान से सुनो। लिहाजा हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ओ मेरे शौहर, मैंने इतनी जिंदगी गुजारी कि मेरे पेट से हजरत हसन पैदा हुआ, मेरे पेट से हुसैन पैदा हुआ और हजरत ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, लिहाजा इतनी औलादें पैदा हुई, मगर इतनी उम्र होने के बावजूद भी मेरे जिस्म को कोई ना देखा, कोई अजनबी मर्द ने देखा, लिहाजा मरने के बाद भी मेरा जिस्म कोई ना देखे। मेरी माँ बहन क्या जिंदगी गुजार रही हो, किस तरीके से जिंदगी गुजार रही हो? क्या तुम कपड़े पहनने हो तो तेरे आधे पेट खुले हुए और आधे पेट ढके हुए, बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए मेरी माँ बहन आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हमको भी मौत आनी है और एक न एक दिन कब्र में चले जाना है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगा।
जो इंसान दुनिया के अंदर समझदारी इख्तियार कर लिया, अकल इख्तियार कर लिया और अकल से काम लिया, वो कब्र उसके लिए जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होगी। क्या इंशाअल्लाह हम लोग जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग बनाएगा? हाथ उठाए देखें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सब के कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जन्नत की क्यारी बना दे। बोलिए ना आमीन। हो आमीन काहे ना बोलने भाई? इधर तो सारे वक्त में और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इदारा फैजुल कुरान ठिकरीबारी के हर बच्चा बड़े साबित कदमी के साथ और बड़े दिलेरी के साथ हर मस्जिदों के अंदर जुमा में असातिज़ा जाकर और बड़े बड़े बच्चे जाकर, क्योंकि दौरे हदीस तक तालीम होती है और यहाँ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान होते हैं, अंजुमन होता है और बड़े बेबाकी के साथ तकरीर भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं और जगह ब जगह जाकर के जुमा में बयान करके आमीन भी सिखाया, सलाम भी सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलिए आमीन, फिर बोलिए आमीन, फिर बोलिए आमीन। भाई कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग करेगा? फिर हाथ उठाए देखें। दोनों हाथ उठा करके कहे कि इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे कब्र की तैयारी? आपकी मस्जिद बन रही है, मस्जिद में बहुत ज्यादा काम है, लिहाजा उस जगह अभी कोई काम होना नहीं हुआ, कुछ बाकी है। और ये कौन करेगा? कोई फरिश्ता आके करेगा क्या? कोई जिन्नात आके करेगा क्या? अरे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। अल्लाह अगर चाहता, अल्लाह अगर चाहे तो जन्नत से ही मस्जिद बना करके हीरे जवाहिरात का दुनिया के अंदर उतार देगा। उतारेगा कि नहीं उतारेगा? उतारेगा कि नहीं उतारेगा? अरे बनी इसराइल के लिए 40 साल तक जब मन्ने सलवा जन्नत से आ सकता है, खाना आ सकता है, क्या मस्जिद बना करके अल्लाह दुनिया में नहीं उतार सकता? भाई उतार सकता है कि नहीं उतार सकता? मगर अल्लाह ताला अपने बंदे से बड़ी प्यार करता, अल्लाह ताला अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है कि मेरा बंदा कैसे जन्नत में चला जाए, किस तरह चला जाए। लिहाजा वो बहाना बनाता है कि मेरा बंदा जन्नत में चले जाए। और वो कैसे बनाता, किस तरह बनाने का वादा भी करता। रब्बे कायनात कहता है कि मेरा बंदा तुम दुनिया के अंदर मस्जिद बनाओ, मैं तेरे लिए महल बना दूंगा। तुम दुनिया के अंदर मिट्टी का और ये गारे का तुम मस्जिद बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए हीरे जवाहिरात का मस्जिद बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, बिल्डिंग बना दूंगा। ऐसे महल बनाऊंगा, ऐसे मोती का हीरे जवाहिरात का महल बनाऊंगा। ओ लोगों, कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर याद है, ये मस्जिद को जमीन से उठा लिया जाएगा और मैदान महशर में रख दिया जाएगा। और मैदान महशर में तमाम मस्जिदों से कहा जाएगा तुम मस्जिद हराम में चली जा, मस्जिद हराम में चली जाएगी। और ये मस्जिद हराम से कहेगा कि तुम जन्नत में चली जा। ये मस्जिद कहेगी ऐ रब्बे कायनात, मेरे बनाने वाला, जब तक मेरे पेट में न आ जाए मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जा सकती। मस्जिद बनाने वाला उसके पेट में चला जाएगा और जन्नत चला जाएगा। कितनी खुशकिस्मती की बात है। क्या इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे? इंशाअल्लाह बोलो भाई, बनाएंगे इंशाअल्लाह। इन तमाम मजमों में से या औरतों में से कोई एक आदमी ऐसा नाम पेश करे कि इंशाअल्लाह मैं मस्जिद में 5000 रुपया दे करके मैं आखिरत के अंदर मोती का महल बनाना चाहता हूँ और हीरे जवाहिरात का महल बनाना चाहता हूँ। है ऐसा इस मजमे के अंदर कोई एक आदमी, कोई अल्लाह का वली जो कि ईंट लगाने वाला, ये गहरा लगाने वाला, पत्थर लगाने वाला, मार्बल लगाने वाला और ये टाइल्स लगाने वाला और ये बेहतरीन मस्जिद को सजाने वाला। अरे इस यकीन के साथ दें, इस यकीन के साथ दें कि अरे मैं यहाँ पे देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मैं आखिरत के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आखिरत के अंदर इनायत फरमाएगा। है ऐसा इस मजमे के अंदर एक आदमी, कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता,
चहीता, अल्लाह का प्यारा कोई औरतों में से, कोई मर्दों में से, मेरी माँ बहन में से 5,000 रुपया देने वाला, 5,000 रुपया देने वाला इस मजमे के अंदर एक आदमी, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा है भाई। ऐसा कोई दिलेर है, ऐसा कोई अपने माँ का, अपने बाप का चहीता और प्यारा 5,000 रुपया देने वाला, 5,000 रुपया लिखाने वाला इस मजमे के अंदर। अभी 5-7 दिन पहले सिसाना बस्ती में एक जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक आदमी 50-50 हजार रुपया मस्जिद के लिए दिया, 50-50 हजार रुपया माशाअल्लाह है भाई। कोई इस मजमे के अंदर एक आदमी, कोई अल्लाह का वली 5,000 रुपया देने वाला, 5,000 औरतों में से या मर्दों में से, औरतों में से या मर्दों में से है भाई। इस मजमे के अंदर कोई अल्लाह का वली आ जाए, 5,000 रुपया देने वाला। अगर क्या बोले क्या नहीं बोले, अगर बोलते हैं तो फिर बात तीखी हो जाती है और तकलीफ दे हो जाती है। अभी मुझे लोग ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब कुछ मस्जिद के लिए भी थोड़ी सी हरकत कर देंगे। मैंने कहा कि भाई यही बात है तो फिर सवेरे ही आप मुझे बैठा दीजिए, कोई बात हो जाएगी। ऐसे तो मैं बिल्कुल परेशान था, बात अल्लाह ताला कहलवा दिया, अल्लाह ताला ये बात निकलवा दिया, मैंने कह दिया। वरना मैं ज़हनी एतबार से परेशान था, क्योंकि जगह जब खाली रहती है शैतान आ जाता है और बात भी जहन में उतरती नहीं है कि बात क्या किया जाए, नहीं की जाए, बात क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। बड़े अफसोस की बात होती है, कभी मैं इधर देखता कभी उधर देखता, मगर फिर भी अल्लाह ने कुछ मिनट का और कुछ देर तक आपके सामने कुछ बात कहवा दिया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, लिहाजा असल अमल है। अमल कर लेंगे, चाहे एक आदमी सुने या 2 आदमी सुने, मगर 2 आदमी भी सुने, बैठ करके सामने एक जगह हो करके अगर सुनता है, खुलूसियत और लिल्लाहियत के साथ सुनता है, तो फिर बात करने में अच्छा भी लगता है और अल्लाह बात उतारता भी है। लोगों, हम लोग कुछ नहीं बोलते, हकीकत तो बात यह है, कोई बात मैंने सोचा नहीं था कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। असल बुलवाता तो अल्लाह है। कौन बुलवाता? अल्लाह बुलाता है। जबान मेरी चलती है, मगर बात अल्लाह का हुआ करते, बात अल्लाह की हुआ करती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये इधर तितिर बितिर हो करके, मुंतशिर हो करके इंसान बैठता है तो बात समझ में नहीं आती है। और फिर आखिर वक्त में बैठाया और उस पर भी 12 बजने के बाद तो ऐसे ही इंसान के चेहरे में 12 बज जाता है मुफ्ती साहब।